जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक से आपको पढ़ाऊंगा। ये एक क्लास फ्री क्लास है और बिहार दरोगा मेंस के लिए मैंने फ्री क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दीजिएगा। और देख पा रहे हैं, ये 1857 क्रांति को मैंने पूरा तैयार कर लिया है क्रक्स के रूप में। और ये लुसेंट क्राउन जितने भी एनसीईआरटी वगैरह है सभी से मैंने फैक्ट को इकट्ठा करके और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपको पॉइंट बनते हैं सभी को मैंने एक ही वीडियो में कर दिया हूँ कंपाइल, है ना। ये मेरा पूरा हैंड रिटन नोट्स है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि इसका मुझे नोट्स चाहिए तो कम से कम 50 लाइक्स दीजिए। मैं आपको 2 दिन के बाद PDF के रूप में टेलीग्राम पे चैनल पे दे दूँगा, है ना। और ये वीडियो आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने गवर्नर जनरल से संबंधित आपको दिया था, तो जो भी टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ समझिए कि वो रामबाण है ना। और मैं सब्जेक्ट वाइज करके मेरा कोशिश है कि आपको अवेलेबल कराऊँ वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिहार दरोगा मेंस में मैं रैंक भी दिलवा सकूँ। यानी कि आप लोग अभी से अगर मेहनत करोगे, अभी समय है लगभग, आप कम से कम 75 डेज तो है ही समय, है ना। 2 महीना से ज़्यादा समय है, तो 2 महीना यानी जो भी समय है इसमें मैं कोशिश करूंगा बिहार दरोगा में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज करके आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ये मेरा गारंटी है, लेकिन आप लोग इसके लिए कम से कम सपोर्ट कीजिएगा तभी हो पाएगा, है ना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 1857 की क्रांति का क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास बिल्कुल फ्री है। और बिहार दरोगा के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास जरूर अवेलेबल करवाऊंगा, वो भी फ्री क्लास होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग PDF इसका चाहते हैं तो इसमें मैं एक दिन में कम से कम 50 लाख का टारगेट रखता हूँ, ठीक है। और 2 दिन बाद मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगा। 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं इन सभी को मैंने ऐड किया है इसमें। देख पा रहे हैं, पूरा नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। और आप लोगों को ऐसे ही तैयारी करना चाहिए। ऐसे तैयारी करोगे तो आप दरोगा बनोगे। यहाँ से सभी फैक्ट मैंने क्या है नोट कर लिया है ना। 1857 से क्रांति और मैथ में भी दर्शाया है, तो सभी आप लोग देख पा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसको स्टार्टिंग करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि अंत में यानी वीडियो जब कंप्लीट हो जाता है तो अंत में मैं क्या करूँगा, कुछ यानी 15 से 20 क्वेश्चन जल्दी में मौखिक में बोलूँगा, आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें 1857 क्रांति से पहले क्या है प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार आते हैं। उस समय 1857 क्रांति के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बार ये क्वेश्चन आते हैं। विस्कॉट पामस्टर्न। कौन होगा? विस्कॉट पामस्टर्न होगा। मुगल सम्राट इस समय कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय है ना, इसको जफर भी बोलते हैं। मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय है। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इतना पॉइंट याद रखिएगा। विद्रोह का प्रतीक कौन था भाई? कमल और रोटी। कौन है? कमल और रोटी है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? वी.डी. सावरकर ने लिखा था। याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता है। कौन है? किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। 1857 नामक पुस्तक है, सुरेंद्रनाथ सेन है जो सरकारी इतिहासकार थे। 1857 क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन है? सुरेंद्रनाथ सेन है। अपील कमीशन जो है सेना के पुनर्गठन से संबंधित है। और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 नामक पुस्तक लिखा है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने लिखा है। तो इतना चीज जो है बार पूछते हैं एग्जाम में, आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और याद कर लीजिएगा। अब मेरे भाई इसका प्रारंभ में देखता हूँ, विद्रोह का प्रारंभ कैसे कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, वो जरूरी हो जाता है देखना। तो चलिए, इसका प्रारंभ जो है ना, पहले यानी शुरुआती जो हुआ था जनवरी 1857 दमदम यानी वेस्ट बंगाल, फिर फरवरी में बहरामपुर होगा, फिर 29 मार्च जो है बैरकपुर छावनी, है ना। इसके मंगल पांडे प्रमुख नेता थे 34वीं इन्फेंट्री के। इसी ने बगावत करके लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार के हत्या कर दिया था, है ना। और इसी के इल्जाम में इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे एक प्रमुख नेता रहे थे 1857 क्रांति के, है ना। विद्रोही थे वे और इंडियन थे, और ठीक है। तो 34वीं इन्फेंट्री आपको पूछेंगे मंगल पांडे किससे संबंधित थे, तो 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित। लेकिन विद्रोह का प्रारंभ जो माना जाता है एक्चुअली में 10 मई 1857 मेरठ से। तो ये डेट बार पूछते हैं, 10 मई 1857 मेरठ। इसका विस्तार में देखता हूं, इसका विस्तार है मैप में मैं दिखा देता हूं कि
दिल्ली रहा है, मेरठ रहा है, लखनऊ रहा है, असम रहा है, बंगाल रहा है, बैरकपुर रहा है। ये हम जो देख रहे हैं ये पूरा ये सिलसिला इतना में, यानी कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट है कुछ, है ना, और लगभग नॉर्थ इंडिया इतना ही है। दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा है, पश्चिम भारत में भी उतना नहीं है कुछ। तो पूरा भारत का विद्रोह ये नहीं था, है ना, पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पे ये नहीं रहा था कहीं ना कहीं। तो ये विस्तार देखे मैंने। फिर इसका मैं कारण देखता हूँ, इसका कारण क्या क्या रहा है। आखिर जानना हो कि 1857 की क्रांति जो हुआ क्यों हुआ, तो कारण जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका पहला है राजनीतिक कारण, हम देखते हैं। इसका आर्थिक कारण भी रहा था, सामाजिक धार्मिक कारण भी रहा, सैनिक कारण भी रहा, तत्कालिक कारण भी रहा था। तो राजनीतिक कारण में क्या क्या है, डलहौजी का हड़प नीति जो लाया गया था ये कहीं न कहीं इनके राजनीतिक कारण में थे शामिल। आर्थिक कारण में क्या हुआ था, कर वृद्धि कर दिया गया, है ना। कर अगर वृद्धि करेंगे तो परंपरागत उद्योग जो है कहीं न कहीं नष्ट हो गए, अकाल वगैरह आया, है ना। फिर सामाजिक धार्मिक कारण में क्या हुआ था, 1813 में जो है ईसाई मिशनरी को प्रवेश दिया गया। इससे क्या हुआ, ये लोग जबरन जो है धर्मांतरण कराने लगे, और रूढ़िवादी परंपरा जो है चल रहा था तो चल ही रहा था। तो सामाजिक धार्मिक कारण रहे थे यही। फिर है सैनिक कारण, क्या है, 5:1, यानी कि 5 इंडियन रहे तो 1 वहाँ पे यूरोपीय रहते थे, है ना। तो उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी बगावत हुआ था और भेदभाव किया जाता था, कहीं ना कहीं उनके सैलरी में, प्रमोशन से संबंधित भेदभाव, तो ये सब था। फिर तात्कालिक कारण क्या रहा था, चर्बी वाले कारतूस ही 1857 क्रांति के चर्बी वाले कारतूस इनका तात्कालिक कारण रहा था। तो चलो आगे देखते हैं। 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र के बारे में आप जानते हैं कि आखिर इसका प्रमुख केंद्र कौन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेगा मेरे भाई। चलो, तो यही से क्वेश्चन आते हैं। 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं और इसी को आपको रट जाना है, बिल्कुल भी रट जाना है, इसमें कोई कतौही नहीं कीजिएगा। तो दिल्ली से कौन था, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय है ना, शासक है। और यहाँ दमन किसने किया था भाई, हडसन और निकलसन ने। ब्रिटिश सैनिक थे, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, हडसन निकलसन। और 1862 में जो है बहादुर शाह द्वितीय, जफर जिसको बोलते हैं, रंगून, इसको भेज दिया गया। उसके बाद बख्त खान जो है यहाँ नेतृत्व किया था दिल्ली से। फिर है कानपुर से किसने किया था, नाना साहब, इसको धुंधु पंत भी बोलते हैं ना। इसको दमन किसने किया, कैंपबेल ने किया था। ये जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। लखनऊ से है बेगम हजरत महल, है ना। ये जो है लास्ट समय में क्या, नेपाल भाग गई थी, नेपाल चली गई, नेपाल में काठमांडू के पास चली गई थी, वहीं पे उसका कब्र है ना। कौन, बेगम हजरत महल का, लखनऊ से इसने नेतृत्व किया था। ग्वालियर से किसने किया था, तो तात्या टोपे है, इसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। इसको राजा मानसिंह जो है विश्वासघात किया और फांसी दिलवा दिया था, ठीक ना। झांसी से किया था लक्ष्मीबाई ने, है ना। इसको किसने दमन किया, सर हीरोज किया था। और गंगा राव की ये विधवा थी, ये भी याद रखेंगे। इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। जनरल नील इसको दमन किया। बिहार से जो है जगदीशपुर था, है ना, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह है। और पटना से पीर अली ने किया था। दमन करने वाले कौन थे, विलियम टेलर थे। कौन थे, विलियम टेलर। और सर्वाधिक विजय दर्ज यहीं से किया गया था, है ना। फिर बरेली से याद रखेंगे खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान कैंपबेल हो जाएगा दमन करने वाला। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला है। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही है। असम से है देवान मनीराम दत्त है। पंजाब से है वजीर खां है। गोरखपुर से है गजाधर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। मथुरा से देवी सिंह है। राजस्थान से है जयदयाल है, हरदयाल है। तो यही इंपॉर्टेंट है 1857 क्रांति में। तो इसको फिर से मैं देखता हूँ, आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखता हूँ। दिल्ली से भाई नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने। कानपुर से नाना साहब ने किया था। लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ग्वालियर से किसने किया था, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग भी बोलते हैं। झांसी से किसने किया था भाई, लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से किसने, लियाकत अली, लियाकत याद रखिएगा। बिहार से किया था जगदीशपुर यानी बाबू कुंवर सिंह। और पटना से पीर अली ने। बरेली से खान बहादुर खान है, ठीक ना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हो सकता है पूछ सकते हैं, नया क्वेश्चन है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला है। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। असम से है दीवान मनीराम दत्त है। पंजाब से है वजीर खां है। गोरखपुर से है भाई गजाधर सिंह है। मथुरा से देवी सिंह है। राजस्थान से जयदयाल हरदयाल है। फिर अगर इतना क्रांति जब हो गया तब भाई क्रांति असफल क्यों हुआ, है ना, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि असफलता के कारण जो रहा था, सीमित स्वरूप का ये था।
सीमित स्वरूप सीमित क्षेत्र, यानी कि ये क्रांति जो 1857 की हुआ था, इसका स्वरूप जो है सीमित स्तर पे, यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो पाया था, है ना, सभी वर्गों का इसमें हाथ भी नहीं था। तो सीमित क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ इंडिया ही था लगभग और नॉर्थ ईस्ट था। फिर सीमित संसाधन, यानी कि सीमित संसाधन, हम लोग जो है परंपरागत संसाधन का ही यूज कर रहे थे, वही अंग्रेज जो है गोला बारूद, है ना, इन चीजों का यूज कर रहे थे। तो हम लोग के पास संसाधन भी नहीं था, रिसोर्सेस लिमिट था। नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव भी 1857 की क्रांति का क्या है, सफलता का कारण रहे हैं। तो नेतृत्व यानी कि सभी लोगों का इसमें नेतृत्व नहीं रहा था, है ना, यानी कि नेतृत्व जो है नेतृत्व करता वो भी सही से नहीं कर पा रहे थे। उद्देश्य, उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव, इनका उद्देश्य ही नहीं था, यानी कि सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, उनका स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। ये भी कहीं ना कहीं असफलता के कारण हुआ था। संगठन का अभाव, इन लोगों में अपने ही मिलान नहीं था, है ना, यानी यूनिटी, कहीं ना कहीं यूनिटी का भी अभाव रहा था। ये लोग अपने में ही लड़ते रहते थे, सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़े, है ना। अगर सभी लोग संगठन के रूप में लड़ते, एक जगह होके एकत्रित होकर लड़ते संगठन के रूप में, अब पूरा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई होता, तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में ही अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाते। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन का भी अभाव था। अब भारतीयों के समर्थन का अभाव, अब भारतीय लोग जो है खासकर धनी वर्ग हैं, जमींदार वर्ग हैं, राजा महाराजा हैं, ये लोग जो है साथ नहीं दिया था इस क्रांति को। 1857 क्रांति में ये लोग कहीं ना कहीं अपने कदम जो है खींच लिया था, है ना, और ये लोग अंग्रेज को साथ दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं असफलता के कारण ये इतने पॉइंट बने हैं। और हो सकता है आपको पूछ दे कि 1857 क्रांति और सफलता का क्या क्या कारण है, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक नहीं रहेंगे, है ना, तो आपको ये बताना होगा फिर से। तो सीमित स्वरूप क्षेत्र है, सीमित संसाधन है, नेतृत्व का अभाव है, संगठन का अभाव है, उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव है, भारतीयों के समर्थन का अभाव रहा है। इतना याद रखेंगे। इनका परिणाम क्या रहा भाई, तो कंपनी जो है, अब कंपनी का शासन किसके हाथ में चल गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ये परिणाम रहा था। फिर अब इसके बाद है भारत सचिव का जो है पद लाया गया। डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको खत्म कर दिया गया और देशी नरेश की जो स्थिति जो है पूर्ववत थी जैसी थी वैसी ही। अब मुगल सेना जो है, मुगल शासक उसका खत्म कर दिया। सेना जो है 5:1 की जगह अब 2:1 कर दिया गया 1857 क्रांति के बाद। पील कमीशन है सैन्य पुनर्गठन से संबंधित, याद रखिएगा पील कमीशन, ठीक है। अब इसके स्वरूप से संबंधित मैं बताना चाहता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट आपको जानना ही चाहिए, ठीक है ना। स्वरूप क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, वी डी सावरकर ने। किसने कहा है, वी डी सावरकर। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, इसको भी वी डी सावरकर जी ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली और अशोक मेहता ने दिया है। किसने दिया है, डिजरेली और अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, टी आर होम्स ने कहा। बर्बरता और सभ्यता के बीच, टी आर होम्स। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, एल ई आर रीज ने कहा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है जेम्स आउट्रम और टेलर ने, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा है ना। सैनिक विद्रोह के रूप में लॉरेंस सीले और होम्स, सैनिक विद्रोह। न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा है, आर.सी. मजूमदार। ये फेमस कथन है, कुछ नहीं, कोई विद्रोह नहीं, इसे किसने कहा है, आर.सी. मजूमदार ने। तो फिर से देखते हैं, थोड़ा सा स्वरूप है, इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वी डी सावरकर जी ने। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर ने। राष्ट्रीय विद्रोह है डिजरेली अशोक मेहता ने। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध जो है टी आर होम्स ने। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध एल ई आर रीज ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है जेम्स आउट्रम टेलर। सैनिक विद्रोह है लॉरेंस सीले और होम्स ने। न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम, कौन है, आर.सी. मजूमदार ने कहा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखता हूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने नोट किया है, तो उसको मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के बीच, ताकि एक भी क्वेश्चन 1857 क्रांति से नहीं छूटे आपको। चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है, क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था, ठीक है ना, ह्यूरोज। इसकी समाधि कहाँ है, वाराणसी में है। इसकी मूल नाम क्या है, मणिकर्णिका। क्या नाम है, मणिकर्णिका। 1857 क्रांति के सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे, अवध से थे। कहाँ से, अवध। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपने आंखों से देखा, यानी देखा था, मिर्जा गालिब है। मूल निवासी कहाँ के थे, आगरा के थे। कहाँ के, आगरा के। 1857 विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो मुंगेर। मुंगेर जो है यहाँ अप्रभावित रहा था, है ना। अब सैयद अहमद खान से संबंधित है, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर रहा था 1857 क्रांति के दौरान, जबकि ये पहले भारतीयों के साथ थे, है ना, लेकिन 1857 क्रांति के दौरान इसने अंग्रेजों का साथ दिया था
और इसने पुस्तक लिखा था असबाब ए बगावत हिंद। और भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। असबाब ए बगावत हिंद पुस्तक किसने लिखा? सैयद अहमद खान ने। 1857 क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? तो सादत खान ने। किसने किया था? सादत खान। याद रखिए, नया क्वेश्चन है ये। 1857 क्रांति में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया? तो साहूकार जमींदार वर्ग ने, है ना, साहूकार जमींदार भाग नहीं लिया था। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, एसबी चौधरी बोलते हैं। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 59, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने लिखा था तो आप लोगों को बता दिया। और भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1857 से क्रांति से संबंधित है। जैसे कि 1857 स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक मैंने बताया था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी है ना। कमल और रोटी है इनका प्रतीक चिन्ह था, ये याद रखिएगा। फिर है दोस्तों मंगल पांडे। मंगल पांडे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था। मंगल पांडे जो है 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे, है ना, 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। और मैं बताना चाहता हूं नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका होगा तात्या टोपे। क्या होगा? तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, है ना। कौन थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। फिर देखिएगा 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? इसमें कौन होगा? फाजिल मोहम्मद खान। याद रखिएगा, फाजिल मोहम्मद खान, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। फाजिल मोहम्मद खान होगा, यानी कि भोपाल के बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष में बलिदान दिया था। किस उर्दू कवि ने देखा था इसको? तो मिर्जा गालिब है ना। अपने स्वयं आंखों से इसको देखा था। ये कहाँ के थे? तो आगरा के थे। कहाँ के थे? आगरा के थे। याद रखिएगा मेरे भाई। और कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संभलपुर से कौन था? संभलपुर से किसने किया था? सुरेंद्र शाही ने। गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने। और कश्मीर से किसने नेतृत्व किया था? तो कश्मीर से गुलाब सिंह ने किया था। किसने किया था? गुलाब सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था, ये याद रखिएगा। मैंने बताया था कि नाना साहब जो है कानपुर से किया था। नाना साहब कहाँ से किया था? कानपुर से किया था, है ना। और नवाब हमीद अली खान जो है दिल्ली से किया था, है ना। तो दोस्तों मैंने इतना बताया आप लोगों को 1857 की क्रांति से संबंधित। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसे मैं कंटिन्यू रखने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मेंस में क्या पढ़ना है, ठीक है। मैंने दोस्तों 2 महीना का टारगेट लिया हूं। 2 महीना मेरा कोशिश रहेगा कि मेंस के पूरे सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा पूरा वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही हैंड रिटन फॉर्मेट्स में आएगा। और ये नोट्स आपको मिलेगा तभी जब एक दिन में आप 50 लाइक्स कम से कम दोगे, है ना। मैं 50 लाइक्स का टारगेट रखा हूँ, आप लोग पूरा कीजिए, जरूर नोट्स मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।